पाकिस्तान में जो नॉर्मली आप जब डॉक्टर बन के निकलते हो ना, तो आपके पास पहले तो जॉब ही नहीं मिलती है आपको। अगर जॉब मिल भी जाती है ना, तो आपकी 30-40 थाउजेंड इस तरह करके आपकी हाउस जॉब लगती है। यहाँ पर जो आपकी आप निकलते साथ ही आपकी जो इनकम है ना, वो 1700 मेरी इधर की ट्यूशन फ़ीस है, मतलब जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। इसके अलावा रहने का खर्चा वो इरादा होता है। तकरीबन रहने का अगर आप हॉस्टल में रहो तो मेरा ख्याल लोग यहाँ पर एफएससी जो करके आते हैं ना, वो सोचते हैं कि मतलब पाकिस्तान में जो एफएससी है वो इधर मानी नहीं जाती। जो ए लेवल्स वगैरह है वो इंटरनेशनल डिग्रीज है, तो वो हर जगह मानी जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मेडिसिन में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन है स्टूडेंट्स को क्या सहूलियात देती है? जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रेजिडेंसी है कि नहीं। अगर जैसे मेरे पास रेजिडेंसी थी, इधर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दुनिया में टॉप पे आती है। जापान वगैरह के बाद अगर देखा जाए तो स्पेन की आती है। इधर के लोगों को आप देखेंगे 80-90 लोग ईयर्स की एज होती है इनकी, और ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कोई जवान बंदा हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। स्पेन में हम मौजूद हैं, बार्सिलोना में। और जो स्क्रीन पे आप भाई मेरे साथ देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी नौजवान यहाँ पे स्टूडेंट हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका स्टडी एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे स्पेन में, कैसे ये आए, कब ये आए और स्टूडेंट लाइफ कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर है, अबू बकर मलिक। अबू बकर, कब से आए आप स्पेन? मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हो चुका है। ओके। और थोड़ा सा ये बताएं नाजरीन को कि जो वीज़ा प्रोसेस है, स्टडी वीज़ा हासिल करना, वो कितना इजी है स्पेन का? स्पेन का वीज़ा लेना काफ़ी इजी है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आ जाए तो आपको काफ़ी इजीली मिल जाता है। फिर आपको बस पासपोर्ट वगैरह, आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। दरअसल मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर नहीं आया हुआ। मैं मेरे पापा इधर पहले से ही रहते थे, तो इसकी वजह से मेरे पास ऑलरेडी इधर की रेजिडेंसी थी। ओके। तो मैं इधर आया था। इधर आकर मुझे स्पेनिश लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ी थी, क्योंकि मैं मेडिकल करना चाहता था। और मेडिकल आपको पता है, जिधर भी मुकामी जो ज़ुबान होती है वही इस्तेमाल होती है मेडिकल के लिए। चले, तो कितना खर्चा आ जाता है? स्पेन इस मामले में सबसे बेहतर है मैं कहूँगा, क्योंकि यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो स्पेन की जो इकॉनमी भी बेहतर है। इसकी वजह से इधर की जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक। तो तकरीबन मेरा ख्याल है फ़ीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है, सूटेबल है। तकरीबन 2-3 हज़ार नॉर्मली जो सी है ना, ये साल की होती है। बाकी अगर इंग्लैंड वगैरह का देखा जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कई फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का तकरीबन 30,000 यूरो पाउंड्स का होता है साल का खर्चा। इसके अलावा ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप शो करवाएं कि मुझे ज़रूरत है। अभी मैं जिसमें पढ़ रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट मेरी स्कॉलरशिप तो मेरी 100% है। इसके अलावा मुझे गवर्नमेंट खर्चा देती है मेरे महीने का। 1700 मेरी इधर की ट्यूशन फ़ीस है, मतलब जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। इसके अलावा रहने का खर्चा वो इरादा होता है। तकरीबन रहने का अगर आप हॉस्टल में रहो तो मेरा ख्याल है आपको तकरीबन 400 यूरो तक का, आपका नाम 400 तक का राउंड अबाउट आ जाता है महीने का, महीने का इजीली खर्चा हो आ जाता जाता है। हाँ है। जी। कैसा माहौल है फॉरेन्स को या एशियन स्टूडेंट्स को लेके यहाँ स्पेन में? पहले मुझे काफ़ी लगता था कि यहाँ पर काफ़ी रेसिज्म वगैरह होता होगा कि आप पाकिस्तानी हैं तो ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन इधर पढ़ाई जो यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे हैं ना, उधर काफ़ी इधर इस तरह का माहौल नहीं है। जो मेरे अब जो क्लास है ना, उसमें अंदर तकरीबन 25 से 30 बंदे हैं, और सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, सारे स्पेनिश हैं या फिर फॉरेनर्स हैं। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, कोई एशियन नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं एशियन हूँ। मैं अकेला खड़ा होता हूँ तो वो आके कहते हैं आओ यार इधर चलते हैं, ये करते हैं। अच्छा अबू बकर, आप डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद आप खिदमत यहाँ पे करेंगे या पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे? आप क्या, अपना आपका क्या माइंड सेट है? मेरा इधर इधर रहने का मेरा इतना दिल नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली इधर नहीं है फ़िलहाल। पहले मेरी फैमिली इधर थी, अब वो यूके शिफ्ट हो चुकी है। तो या फिर मैं यूके जाऊंगा या फिर पाकिस्तान जाऊंगा। दिल मेरा पाकिस्तान जाने का है, लेकिन फिर आपको पता है पाकिस्तान में ज़रा इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। यंग डॉक्टर को मार पड़ती है। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी जॉब भी नहीं मिल रही है, डॉक्टर बन चुके हैं वो। लेकिन इसी वजह से डर लगता है ज़रा। लेकिन दिल तो यही है कि पाकिस्तान में बंदा जाए, पाकिस्तान जैसा मुल्क। अपना मुल्क होता है। स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी कितनी आसान है? जिस बंदे को इंग्लिश आती हो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुझे अब 2-3 मंथ्स लगे थे, जिसके अंदर मैंने स्पेनिश सीखनी शुरू की थी।
तो उसके बाद 2-3 माह के बाद मैं स्पेनिश के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया था उसके मैंने। अलावा यहाँ पे जो मेडिकल का निज़ाम है वो कैसा है? यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा निज़ाम है। इधर कहा जाए तो मैं कहता हूँ जर्मनी के बाद अगर यूरोप के अंदर देखा जाए तो सबसे टॉप के ऊपर आता है इधर का मेडिकल का निज़ाम। स्पेन का? इधर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दुनिया में टॉप पे आती है। जापान वगैरह के बाद अगर देखा जाए तो स्पेन की आती है। इधर के लोगों को आप देखेंगे 80-90 लोग ईयर्स की एज होती है इनकी, और ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कोई जवान बंदा हो। यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन है स्टूडेंट्स को क्या सहूलियात देती है? जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रेजिडेंसी है कि नहीं। अगर जैसे मेरे पास रेजिडेंसी थी, तो रेजिडेंसी मेरे पास होने की वजह से वो मुझे 100% स्कॉलरशिप तो मेरी पढ़ाई की वजह से है। इसके अलावा अगर डिपेंड करता है कि आपके पास आपका खर्चा कितना है, आपकी फ़ैमिली का खर्चा कितना है, और आपकी पढ़ाई किस तरह की है। अगर पढ़ाई मेरी, जैसे मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, इसकी वजह से मुझे तो तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट मुझे मंथली मिलते रहते हैं खर्चे के लिए, और ऊपर से मेरी 100% स्कॉलरशिप भी है। तो वो मेरा खर्चा बहुत कम है, वो फिर थोड़ा बहुत जो है वो मेरी फैमिली कर देती है, क्योंकि मेरी फैमिली का इतना इधर खर्चा शो नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स मेरे बाहर रहते हैं। इसकी वजह से मुझे कम मिलते हैं, मुझे 250 यूरोज़ मिलते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनको 250 से ज़्यादा 350 यूरोज़, जो पाकिस्तानी 70,000 के करीब बन जाता है, जो उनको भी मिलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ स्पेन स्टूडेंट्स को देती है, जी। ठीक है। अगर आपके पास है रेजिडेंस या यूरोप की, यूरोप की। तो अगर आप एशिया से आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? फिर उसका ये है कि आपको फिर पैसे तो नहीं मिलते खर्चे के लिए, लेकिन यह है कि आपकी 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। वैसे खर्चा इधर इतना ज़्यादा नहीं है अगर दूसरे ममालिक का को देखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन साथ ये है कि अगर आप इधर आकर आप साथ साथ अपनी जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ आपको काफ़ी इजीली आप मैनेज कर लेते हो। 100% स्कॉलरशिप आपको लेकिन मिल जाती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती है, या फिर आपको गवर्नमेंट के किसी इदारे के ज़रिए मिल जाती है। अच्छा, तो अबू बकर कोई मशवरा देना चाहें स्टूडेंट्स को? मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग आते हैं ना इधर बार्सिलोना के अंदर या फिर स्पेन के अंदर कह लें, तो वो पाकिस्तानी हो जाएं या कहीं से भी दूसरी सिटी से कंट्री से आए हों, तो वो मुझसे ये बात बड़ी पूछते हैं कि इधर आकर हमने ये डिग्री की है, अब हमने इधर कैसे शुरू करनी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग यहाँ पर एफएससी जो करके आते हैं ना, वो सोचते हैं कि मतलब पाकिस्तान में जो एफएससी है वो इधर मानी नहीं जाती। जो ए लेवल्स वगैरह है वो इंटरनेशनल डिग्रीज़ है, तो वो हर जगह मानी जाती हैं। तो अगर आपने जैसे आपके पास इधर का कार्ड है, आप इधर आकर पढ़ना चाहते हो, आपकी फैमिली इधर है, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप पाकिस्तान में ना ए लेवल करो या फिर आईबी करो। ए लेवल में अच्छे नंबर लो, अच्छे नंबर लेकर आप इधर आकर आप किसी अच्छी खास ईजीली आपका किसी भी फील्ड में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन है तो वो मेडिकल जैसी डिग्रीज़ के अंदर कंपटीशन है। अगर दूसरी कोई डिग्री हो जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें आप यकीन करें पासिंग नंबर भी आपके ना है, उस पासिंग से भी नीचे हैं, फिर भी आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। और अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो? ए लेवल किया हुआ है, ए लेवल के अंदर अगर आपके बी ग्रेड है जैसे, तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रेड है इधर के हिसाब से। ये लेकिन तो आप बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान तो सारे एफएससी करते हैं। समझे ये आता कि अगर आपने मेडिकल में जाना है तो एफएससी करें, तो आप कह रहे हैं कि जो एफएससी है उसे एज ए इंटरनेशनल डिग्री अकाउंट नहीं किया जाता, जो आईबी है या ए लेवल है उसे ये लोग जो है ना एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की क्योंकि डिग्री है, वो पाकिस्तान की डिग्रीज़ को इतना ज़्यादा माना नहीं जाता अभी तक दुनिया के अंदर। जो आईबी है और वो ए लेवल्स है, वो इंग्लैंड की डिग्री है, तो इसकी वजह से तो उसको। आपने पाकिस्तान में ये दोनों डिग्रीज की थी? जी, पाकिस्तान में अब हर सिटी के अंदर ए लेवल्स हो जाता है। अगर आप किसी स्कूल से करना चाहो, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आप उससे कर सकते हो। नहीं तो आप खुद भी स्कूल से पढ़े बगैर, स्कूल से पढ़ने के बजाय आप खुद भी पढ़ सकते हो। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी प्राइवेट अदारे का आपने ए लेवल किया हो, या कि किसी सरकारी अदारे का तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है? ए लेवल्स अगर आपने पाकिस्तान में करना हो ना, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। आप यूट्यूब से मैं नॉर्मली अगर मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मैंने क्लासेस स्कूल से इतनी ज़्यादा नहीं थी ली। मैं बुक्स होती थी, बुक से पढ़ लेता था, या फिर देखा जाए तो उससे पढ़ सकता था। यूट्यूब वगैरह पे आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। या फिर पास पेपर्स हैं, आप पास पेपर से तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने जो है ना ऑनलाइन आपने एडमिशन भेजना है ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। पैसे ज़रा ज़्यादा चार्ज होते हैं एफएससी के मुकाबले में ए लेवल्स के अंदर, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा अगर आपको पढ़ने वाले बच्चे हो तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। ए लेवल 2 साल का होता है। अगर आप ए लेवल से पहले आप ओ लेवल करते हो, जैसे मैट्रिक की जगह आप ओ लेवल होते हैं और ए लेवल एफएससी की जगह होता है। तो ओ लेवल करने के बाद अगर आपके ओ लेवल में अच्छे ग्रेड आए हों, तो आपके ए लेवल में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे अब मेरे लिए अगर आपके 8 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स थे मेरे ओ लेवल के अंदर मेरे आठों के आठों में ए थे। इसकी वजह से जो मेरे ए लेवल में ना मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। वैसे खर्चा ज़्यादा होता है, मंथली फ़ीस जो सी होती है वो किसी अगर प्राइवेट स्कूल का देखा, जैसे बीकन हाउस है पाकिस्तान में, वो 30,000 मंथली उसका चार्ज होता है। लेकिन मेरी 100% स्कॉलरशिप थी, इसकी वजह से मेरा कोई खर्चा नहीं था 2 साल के लिए। ठीक, तो पाकिस्तान एग्ज़ाम आपने कैसे ऑनलाइन ही दिए थे या बाकायदा कोई किसी अदारे में जाके आपने? जी, वो आप अप्लाई तो ऑनलाइन करते हो, लेकिन आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे लाहौर में कहीं पे जाना पड़ता है, या फिर मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। गुजरांवाला में भी सेंटर है, हर सिटी में आजकल सेंटर है। ब्रिटिश काउंसिल वाले आते हैं, आपको पेपर लेते हैं, आप हो जाते हो। जो इधर पाकिस्तान में जो नॉर्मली आप जब डॉक्टर बन के निकलते हो ना, तो आपके पास पहले तो जॉब ही नहीं मिलती है आपको। अगर जॉब मिल भी जाती है ना, तो आपकी 30-40 थाउजेंड इस तरह करके आपकी हाउस जॉब लगती है। यहाँ पर जो आपकी आप निकलते साथ ही आपकी जो इनकम है ना, वो इतनी होती है कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी खर्चा उठा सकते हो। ठीक, आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम करना चाहो तो बता दें इनकम भाई। मैं बताने लगूँ, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करो तो ज़्यादा इनकम आएगी, अगर एक्स्ट्रा टाइम ना करो तो कम आएगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करो तो आपकी राउंड अबाउट इनकम तकरीबन 2500 यूरोज़ तक जा सकती है, जो कि पाकिस्तानी 5 लाख के करीब होती है। तो ये प्रोसेस है जी ओवरऑल जो आपने सुना। अबू बकर हैं, ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं यहाँ स्पेन में, और बहुत सारी मालूमात हैं जो मैंने कोशिश की है इनसे पूछने की। कुछ रहती भी होंगी जो आपके जहन में हो कि ये चीज़ भी मुझे पूछनी चाहिए थी, तो वो आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर होगा। तो जो भी आपने सवाल पूछना हो तो वह आप इन्हें व्हाट्सअप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।